कि हमारी मशीनरी जितनी फास्ट वोटिंग करा सके वो वोटिंग कराएं। तो आपको इस वक्त के जो ताज़ा सूरत हाल है बिहार में अभी इलेक्शंस के क्या पोजीशन है उस पर ताज़ा अपडेट आपको या वोट नहीं करेंगे फिर विकास वंचित हो जाएगा, इसलिए हम Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। इस वक्त बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं। बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा के दूसरे चरण के इलेक्शन हो रहे हैं और उस दूसरे लोकसभा इलेक्शन के दौर में अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें भागलपुर है, बांका है, किशनगंज है, कटिहार है और पूर्णिया है। सबसे दिलचस्प इसमें जो है वो पूर्णिया है। पूर्णिया और किशनगंज की सीट को अगर देखा जाए और बात की जाए तो इस पर काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। पूर्णिया की अगर बात करी जाए तो बिहार में खासा असर रखने वाले पप्पू यादव की बात जो है वो करनी ज़रूरी हो जाएगी। पप्पू यादव को पहले उनके जन अधिकार पार्टी से विलय कराया गया कांग्रेस में, फिर उसके बाद से उन्हें कांग्रेस से भी टिकट नहीं दिया गया। महागठबंधन ने उन्हें टिकट से वंचित कर दिया, जिसको लेकर के पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं। तो आपको इस वक्त के जो ताज़ा सूरत हाल है बिहार में अभी इलेक्शंस के क्या पोजीशन है उस पर ताज़ा अपडेट आपको दे दें कि बिहार में 5 सीटों पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, सुबह 9 बजे के आसपास के जो आंकड़े मिले थे उसमें परसेंटेज बहुत कम थे। 9% से लेकर के 13 के बीच के ये परसेंटेज बताए जा रहे थे, लेकिन अभी जो आंकड़ा आया है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पिछला जो चरण था, पहला चरण जो था उसमें काफ़ी कम परसेंटेज में वोटिंग हुई थी। लगातार इसको लेकर के चुनाव आयोग से लेकर के देश के उन तमाम बुद्धिजीवियों को चिंता हो गई थी कि आखिर लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों में उत्साह क्यों नहीं है। तो आपको ताज़ा अपडेट बताते कि सुबह 9 बजे के आसपास 9% से लेकर के 13% के बीच में इन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, लेकिन अब इसमें काफ़ी बेहतर इजाफा हुआ है। और ये जो इजाफा हुआ है उसके बारे में आपको अपडेट कर दें। जो हमारे पास आंकड़े आए हैं वो सुबह 11 बजे तक के आंकड़े हैं और उस 11 बजे के आंकड़े में आपको बता दें कि भागलपुर में 19.31% के जो हैं वो परसेंटेज अभी दर्ज किए गए हैं। मतलब 19.31 दशमलव जो है वो रिकॉर्ड किया गया है भागलपुर में। वहीं दूसरी तरफ बात करें बांका की, तो बांका में सिर्फ और सिर्फ 18%, जो कि अभी पूरे बिहार में 5 सीट पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज अगर देखा जाए तो वो बांका का है, जो 18% मतदान के रिकॉर्ड अभी तक 11 बजे तक के जो रुझान मिले हैं उससे दर्ज किया गया है। वहीं किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में भी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखा गया है। जो अभी 11 बजे के ताज़ा अपडेट है उसमें 21.92% के परसेंटेज दर्ज किए गए हैं। जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो ये बताए जा रहे हैं। कटिहार की अगर बात कर लें तो कटिहार सबसे बेहतर जा रहा है। बिहार में अगर 5 सीटों की बात करें तो उसमें सबसे बेहतर परसेंटेज जो हैं वो कटिहार के हैं। कटिहार में 28.95% के जो रिकॉर्ड हैं वो दर्ज किए गए हैं। सुबह 11 बजे के आसपास जो आंकड़े आए हैं उससे ये बताया गया है कि कटिहार में 28.95% के आसपास के रिकॉर्ड जो हैं वो दर्ज किए गए हैं परसेंटेज वोटिंग में। इस बार के इलेक्शन में काफ़ी दिलचस्प ये है कि महिलाएं जो हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं घर से निकल रही हैं और निकल करके वोटिंग कर रही हैं। तो वहीं अगर बात कर लेते हैं हम कटिहार के बाद, तो दूसरा सबसे तेज जो है और सबसे बेहतर रिजल्ट जहां पर आया रहा है, जहां सबसे ज्यादा मतदान किए जा रहे हैं, वो पूर्णिया की सीट है। पूर्णिया में 24.62% के आसपास के जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। तो बिहार के इन 5 सीटों के आंकड़े जो मिले हैं, 11 बजे के रुझान जो मिले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से उन तमाम 5 सीटों की 11 बजे तक की जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि भागलपुर में 19.31% मतदान दर्ज किए गए हैं, बांका में 18% जो पूरे बिहार में सबसे कम है। वहीं अगर बात करें किशनगंज की तो 21.92% वोटिंग दर्ज कराई गई है। वहीं कटिहार की अगर बात कर लेते हैं तो कटिहार में 28.95% के आसपास की मतदान जो है वो दर्ज कराए गए हैं। साथ ही साथ सबसे ऊपर और सबसे बेहतर अगर कहा जाए तो कटिहार रहा है, जिसमें 28.95%, और उसके बाद पूर्णिया की सीट रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव लड़ रहे हैं। यहाँ दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर यहाँ वोटिंग परसेंटेज है। तो बिहार के इन आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पूर्णिया में 24.62% के आसपास दर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। पास के मतदान के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। तमाम तरह के जिलाधिकारी जो हैं जो इन
पांचों डिस्ट्रिक्ट के हैं वो निकल करके लोगों से अपील कर रहे हैं। खास करके अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर के डीएम ने लोगों को पौधा देकर, गुलाब का फूल देकर के उनका स्वागत किया है और लोगों से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की बात की गई है। आप अगर देखें तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल करके मतदान कर रहे हैं। बाहर बार बार वो आकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम घरों से निकलें और निकल करके मतदान करें। तो जो इस वक्त के अभी ताजा सूरत हाल है बिहार के पांचों सीटों की, तो पांचों सीटों में भागलपुर 19.31% मतदान अभी तक हो चुके हैं। बांका में अगर बात करें तो 18%, किशनगंज में बात करें तो 21.95%, कटिहार में अगर बात करें तो 28.95% जो बिहार का अभी नंबर 1 सीट बताया जा रहा है पांचों सीटों में। पूर्णिया की बात करें तो 24.62% तक के वोटिंग अभी तक हो चुके हैं। लेकिन आप याद करें 2018-19 की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव में जो परसेंटेज आए थे, ओवरऑल परसेंटेज थे पूरे बिहार के जो इन पांचों सीटों पर जो परसेंटेज दर्ज किए गए थे उनके बारे में बता दें कि भागलपुर में 57.16% मतदान हुए थे पिछले 2019 के इलेक्शन में। वहीं अगर बांका की बात करें तो 58.6% दर्ज किए गए थे। ओवरऑल जो पूरे इलेक्शन हुए थे उसकी बात की जा रही है। किशनगंज में ये आंकड़ा जो था 66.38%। कटिहार की अगर बात करें तो 67.6% दर्ज करे गए थे पिछले 2019 के इलेक्शन में, और पूर्णिया की बात करें तो 65.37%। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 67.6% मतदान लेके कटिहार पिछली बार भी नंबर 1 था, और इस बार भी अभी जो 11 बजे तक के रुझान मिले हैं उसमें कटिहार नंबर 1 पे है। 28.95% परसेंटेज जो है उसके दर्ज किए गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस वक्त की लोकसभा चुनाव से जुड़ी है जो हमने सोचा कि आप तक इस तमाम अपडेट को पहुंचा दें। तो जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं और इन 5 लोकसभा सीट में भागलपुर, बांका, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया है। परसेंटेज की बात करें तो 11 बजे तक जो लोगों के परसेंटेज आए हैं, जिस तरह से लोगों ने वोटिंग की है उसके आधार पर जो परसेंटेज निकल करके सामने आए हैं उसमें भागलपुर 19.31% रहे। बांका की बात करें तो 18%, किशनगंज की बात करें तो 21.92% तक के मतदान अभी तक हो चुके हैं, और कटिहार की बात करें तो सबसे नंबर 1 पर पूरे बिहार में कटिहार है जिसमें 28.95% तक के मतदान जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। पूर्णिया की बात करें तो दूसरे नंबर पर है जो पप्पू यादव की सीट बताई जा रही है। यहां से 3 लोग लड़ रहे हैं, त्रिकोणीय ये है। यहां 24.62% के परसेंटेज 11 बजे तक के जो वोटिंग रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार आए हैं। तो आपको बता दें कि पूर्णिया के सीट पर पप्पू यादव है, दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी संतोष कुशवाहा है, और सबसे दिलचस्प बीमा भारती, जिनके बदौलत पप्पू यादव के टिकट कटे थे, वो बीमा भारती हैं, और बीमा भारती भी इस बार चुनावी मैदान में है महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन जो है उसकी तरफ से। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको सेलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। आप लगातार बिहार के अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार की ये ताजा तरीन आंकड़े हैं जो 11 बजे के आसपास क्या है। अब देखना यह होगा, काफी दिलचस्प पूर्णिया का जो सीट है वो काफी दिलचस्प है कि क्या पूर्णिया में पप्पू यादव की कैंची इन द सेंस कि उनको जो चुनावी निशान मिला है वो कैंची है। तो देखना यह होगा कि पप्पू यादव की कैंची क्या एनडीए की तीर और लालटेन को काटकर आगे निकल जाती है, या फिर इन दोनों के बीच उलझ करके कहीं अपने जो मंसूबे हैं उस पर वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये काफी दिलचस्प है, जिस तरीके से जो रुझान मिल रहे हैं, जिस तरह से जो बातें हो रही हैं, उससे पप्पू यादव को काफी प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। बिहार में उनका एक काफी दबदबा है, और उस दबदबे के आधार पर जिस तरह से लोगों का जन समर्थन उनके साथ इकट्ठा है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि ये बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। तो अब देखना होगा, क्योंकि आज इन तीनों प्रत्याशियों के, पूर्णिया में जो है इन तीनों प्रत्याशियों के रिकॉर्ड जो हैं वो पूरी तरह से अच्छे हैं, और इन तीनों प्रत्याशियों के जो आज भाग्य का फैसला है ईवीएम में बंद हो जाएगा, और आज के बाद यानी कि अब जब इलेक्शंस के रिजल्ट के दिन होंगे उस दिन इनके भाग का पिटारा खुलेगा। तीनों में से कौन बाजी मारता है ये तो आने वाला समय बताएगा कि संतोष कुशवाहा एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनको ये सीट जाती है, बीमा भारती जो जदयू से बागी होकर के आई हुई थी उनको सीट दी गई है, उनको टिकट दिया गया है। तो देखना होगा कि बीमा भारती जो एनडीए से निकल करके और इंडिया गठबंधन में आई है, क्या उनकी जीत सुनिश्चित होती है, या पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कैंची छाप जिनका है, वो पूरी तरह से इस पर हावी हो पाते हैं और इन दोनों प्रत्याशियों को हरा करके
अपनी सीट को सुरक्षित कर पाते हैं। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थे। एक बार फिर से आपको वो ताज़ा तरीन अपडेट्स दे करके हम आपसे विदा लेते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपके पास ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आते रहें। तो आप एक बार फिर से जान लें कि भागलपुर में जो 11 बजे तक के सुबह 11 बजे तक के जो मतदान के प्रतिशत दर्ज कराए गए हैं वो ये हैं कि भागलपुर में 19.31%, बांका में 18%, किशनगंज की बात करें तो 21.92%, कटिहार की बात करें तो 28.95%, पूर्णिया की बात करें तो 24.62% तक के अभी तक के जो रिजल्ट है, जो मतदान है, जो मतदाता जो जिस तरह से आए हैं उन तमाम मतदाताओं के आधार पर ये परसेंटेज तय किए गए हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो बिहार के इन 5 सीटों में नंबर 1 पे सीट जो है वो कटिहार की है परसेंटेज के आधार पर, जहां सबसे ज्यादा मतदाताओं ने घरों से बाहर निकल करके मतदान किया है। दूसरे नंबर की बात करें तो कटिहार है, और अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो किशनगंज है, चौथे नंबर पर भागलपुर है, और सबसे बुरा परसेंटेज अगर कहा जाए तो वो बांका का है, जहां सिर्फ और सिर्फ 18% ही मतदान रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको Select 24 न्यूज के माध्यम से दे रहे हैं। चुनावी अपडेट्स हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। तरीके से पर्ची बांटा गया है। अभी आप लाइन में देख रहे हो कि कई लोग हैं जो पर्ची ले करके आए हैं। पहले असुविधाएं होती थी, लेकिन हम लोगों ने पर्ची बांटा है और हमने अपने मशीनरी को ट्रेंड किया है कि हमारी मशीनरी जितनी फास्ट वोटिंग करा सके वो वोटिंग कराएं, ताकि हमारे आम लोगों को, आम वोटर को लाइन में लंबे समय तक खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़े और लोग अच्छे से मतदान कर सकें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जल जीवन के लिए, हम लोगों के लिए पौधा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम सभी लोगों से आग्रह ये करते हैं कि अपने नाम पे, अपने पुरखों के नाम पे एक एक पौधा वो ज़रूर लगाएं। अभी तो जस्ट उन्हें पौधा दिया जा रहा है कि जाके कहीं प्लांट करें पौधा, ताकि कम से कम एक वृक्ष को हम नया जन्म, एक वृक्ष को हम सस्टेन कर सकें। यही कहेंगे। मतदान के साथ कि बहुत सारा विकास हो रहा है। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। हम वी आर लुकिंग एट द थिंग्स गोइंग इन अ पॉजिटिव वे। जी, या वोट नहीं करेंगे फिर विकास वंचित हो जाएगा। इसलिए देख रहे हैं कि भीड़ बहुत कम है। हम चाहते हैं कि घर से निकलें और विकास के लिए वोट करें। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।